आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और औरंगाबाद में रंगीन गेट है। और आज का मेरा वीडियो बनाने का एक मकसद है, ये आज का वीडियो मैं तमाम महाराष्ट्र की जनता के नाम देना चाहता हूं। वैसे तो ये संदेश पूरे देश के लिए है, लेकिन चूँकि मैं ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ और आज महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर जो है तो एक धरने आंदोलन प्रदर्शन हो रहे हैं। अभी हाल ही में 1-2 रोज़ पहले हमने देखा है जालने के अंदर एक बड़ी घटना हुई है। कई गाड़ियों को आग के हवाले किया गया, कुछ पुलिस कर्मी ज़ख्मी हुए, कुछ जनता ज़ख्मी हुई और इसके बीच में कहने की राजनीति भी चल रही है। एक दूसरे पे आरोप भी लगाए जा रहे हैं, जैसा मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं। तो मैं तमाम महाराष्ट्र की जनता से बड़े निम्रता के साथ, बड़े आदर के साथ, बड़े सम्मान के साथ जनता से और तमाम पॉलिटिकल पार्टी, इसमें राष्ट्रवादी भी है, कांग्रेस भी है, शिवसेना भी है, भाजपा भी है, मनसे भी है और जो भी अन्य समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी, जितने भी राष्ट्रीय पक्ष है छोटे बड़े, मैं सबके बड़े बड़े नेताओं से, उनके पदाधिकारियों से, उनके कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूँ कि देखिए जो कल जो परसों जो जानने में घटना हुई मराठा आरक्षण को लेके, उसके बाद 3-4 ज़िलों के अंदर जो आग भड़की, जो हल्का फुल्का लाठीचार्ज हुआ आपने देखा है, तो उसके वजह से बहुत नुकसान भी हुआ है। और आज की खबर है कि कई बसेस कई ज़िलों में बंद बताई जा रही हैं, जिसकी वजह से हमें जानकारी मिली है कि करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। अब सवाल ये है कि इसका ज़िम्मेदार कौन है। तो एक आरक्षण, ठीक है, आरक्षण आपका अधिकार है, संविधान ने हमें अधिकार दिया है, लोकशाही माध्यम से आपको लड़ने का हक़ है, अपने अधिकार मांगने का हक़ है, सारी बात सही है। लेकिन ये कहाँ तक सही है कि किसी भी धरने आंदोलन को इस तरह का स्वरूप दे देना या स्वरूप ले लेना कि वो मतलब गाड़ियाँ तोड़फोड़ हो रही है, शहर में आग लग रही है, कई पुलिस के जवान, अधिकारी बोलो या कर्मचारी ज़ख्मी हो रहे हैं, गाड़ियों को आग के हवाले किया जा रहा है, ये कई आप जनता ज़ख्मी हो रही है। तो मेरा सवाल है कि इस तरह के प्रदर्शन करने से, आगजनी करने से, शहर को बंद करने से, गाँव को बंद करने से, हज़ारों लाखों का, करोड़ों का नुकसान करने से आरक्षण मिल जाएगा? एक सवाल उभर के आ रहा है कि आरक्षण मिल जाएगा। हो सकता है कि आपके जहन में ये बात चल रही हो कि जब तक हमारा कल्चर बन गया है कि जब तक हड़ताल में ऐसी गड़बड़ ना हो, कोई तोड़फोड़ ना हो, कोई वाद विवाद ना हो, तो शायद सरकार हमारा सुनती नहीं है। एक हमारा कल्चर बन गया है या एक तरह की हमारी मानसिकता बन गई है या इस तरह की हमारी भावना बन गई है। हालांकि ये पूरी तरह से गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज से 10-12 साल पहले मैंने एक समाचार पत्र में पढ़ा था कि जापान, हालांकि बहुत छोटा सा देश है, अगर जापान की तुलना भारत से करें तो सैकड़ों जापान भारत में बढ़ जाएंगे। इतना छोटा सा देश जापान है और इतना बड़ा देश भारत है। और आज जापान पूरी दुनिया को टक्कर दे रहा है। जापान आज पूरी दुनिया की महाशक्ति कहलाता है आर्थिक रूप से, इतनी बड़ी शक्ति है, हालांकि छोटा सा देश है। हालांकि जब दूसरी आज़ादी जंग हुई थी, युद्ध हुआ था, जब हिरोशिमा पे बम बरसाए गए थे, उसके बाद जापान सरेंडर हो गया था, जापान टूट फूट गया था, जापान बर्बाद हो गया था। उसके बाद उन्होंने एक्शन में आए, अपने आप को संभाला और आज जापान दुनिया की ताकत बना हुआ है। तो जापान का मैंने 12 साल पहले एक समाचार पत्रों में एक लेख पढ़ा था कि जापान की कंपनी में कुछ वाद विवाद हो गया था, सरकार से कुछ हो गया होगा। तो वहाँ के जो कर्मचारी जो है, वहाँ के कर्मचारी जो कंपनी में काम करते हैं, हज़ारों वर्कर, अब उन्होंने सोचा कि हमको हड़ताल करना है। तय हुआ कि भाई हड़ताल कैसे करेंगे, हड़ताल करेंगे तो लाखों का नुकसान हो जाएगा, सारी बात हो जाएंगी, हमारे देश का नुकसान होगा, देश की बदनामी होगी। जो कंपनी से माल बनकर विदेश में जा रहा है, अगर विदेश में जाने वालों को डिलीवरी सही टाइम पे नहीं मिलेंगी तो कंपनी का नाम बदनाम होगा, देश का नाम बदनाम होगा। यानी देखिए, वहाँ के कंपनी के जो वर्कर थे उनके साथ कुछ नाइंसाफ़ी हुई थी, तो उसको लेकर वहाँ के लोग, वहाँ के कार्यकर्ताओं में, जो कर्मचारियों में डिस्कशन चढ़ा कि हमको हड़ताल करना है। लेकिन साथ साथ में वे ये भी सोच रहे कि हमारे देश का नाम बदनाम ना हो, हमारे शहर का नाम बदनाम ना हो, हमारी कंपनी का नाम बदनाम ना हो, ये उनके माइंड में चल रहा। देखिए, जापान के अंदर एक चीज़ हो रही है। तो फिर बड़े मुश्किल से तय हुआ कि एक काम करते हैं। वो कंपनी जूतों की थी, जूते बनते हैं ना जापान के जूते। तो उन्होंने तय किया कि भाई एक काम करेंगे कि पैर 2 होते हैं, एक दायां पैर, एक बायां पैर। तो कंपनी के हड़तालियों ने जो थे कर्मचारी, उन्होंने एक तय किया कि हम बायां पैर का जूता बनाएंगे, दायां पैर का जूता नहीं बनाएंगे, सिर्फ एक पैर का जूता बनाएंगे। हम काम चालू रखेंगे, हम विरोध प्रदर्शन करेंगे, लेकिन एक जूता बना के करेंगे, 2 जूते का काम कंप्लीट काम में करेंगे।
तो वो कंपनी की जो हड़ताल थी 3 दिन चली। आज से 12-13 साल पहले के समाचार पत्रों में आया था। 3 दिन वो कंपनी ने बायां पैर का जूता बनाई, यानी एक पैर का जूता बनाई। बाद में चौथे दिन उनका जो भी एक सरकार से बातचीत हुई, बाद में उनकी डिमांड मानी गई। बाद में जो बचाव प्रोडक्शन था बाएं अपने दाएं पैर का, वो जूते काम शुरू हुआ, यानी बाकी के 3 दिन में वो दोनों पैर के जूते बन गए। यानी समझ रहे हैं आप, यानी जापान छोटा सा देश है, एक बड़ी कंपनी इंटरनेशनल लेवल की कंपनी में हड़ताल होती है, वहाँ की भी उनकी कुछ मांगनियाँ हैं जो भी है। तो वो लोग अपने देश की आर्थिक स्थिति ख़राब ना हो, हमारे देश का नाम बदनाम ना हो, हमारी कंपनी का नाम बदनाम ना हो, हमारे देश को नुकसान ना पहुँचे, कितना दूर का सोचते हैं। आज हमारे देश में क्या चल रहा है, हमारे महाराष्ट्र में क्या चल रहा है कि एक आरक्षण के नाम पर धरने, आंदोलन, गाड़ियों का हवाले किया जा रहा है, पुलिस अधिकारी कर्मचारियों पे हमले हो रहे हैं, ज़ख्मी हो रहे हैं, और शहर बंद, कई गांव बंद, जैसे समाचार पत्रों में आ रहा है, हम टीवी पे देख रहे हैं। ये सब क्या चल रहा है? कभी आपने सोचा है? मैं तमाम महाराष्ट्र की जनता से पूछना चाहता हूँ, तमाम महाराष्ट्र के पॉलिटिकल लीडरों से पूछना चाहता हूँ कि ये ज़रा आपने सोचा है कि 3 दिन से बसेस बंद हैं तो करोड़ों रुपए नुकसान हो रहा है। ये किसका नुकसान है? ये आम गरीब का नुकसान है साहब, सरकार का नुकसान नहीं है। एक भावना बनी हुई सरकार का नुकसान हो रहा है, ये गलत बात है। जो है तो नुकसान जनता का हो रहा है, क्योंकि जनता के टैक्सेस से, जनता के पैसे से सरकारी कर्मचारियों की पगार जाती हैं, उनके टैक्सेस से जो है तो सरकार चलती है। ये नुकसान जनता का है। तो ये आपको सोचना पड़ेगा कि जो जिस तरह से हड़ताल चल रही है, तोड़फोड़ चल रही है, आपको एक अच्छे नागरिक होने का एक सबूत देना होगा, जैसा जापान वालों ने दिया था कि उनके भी कार्यकर्ताओं का, उनके जो कर्मचारी थे, उनकी हड़ताल हुई थी, हज़ारों कर्मचारी थे, जूते की कंपनी थी, तो उन्होंने हड़ताल को इस तरह से मनाया कि 2 पैर के जूते होते, 1 पैर के जूते पे काम किया था और अपना विरोध जताया था कि हमारे महाराष्ट्र में ऐसा कुछ हो नहीं सकता है कि बगैर तोड़ फोड़ के, बगैर कुछ जलाए के, बगैर बदमनाए के हम हमारी मांगे मनवा नहीं सकते हैं, जबकि संविधान ने हमें अधिकार दिया है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान हमको इतना प्यारा मिला है कि हर जाति, हर समाज के वर्ग को इंसाफ मिलता है। अगर आप लोकशाही माध्यम से काम करते हैं, शांति के मार्ग पर चलते हैं, तो आपको भी न्याय मिलता है। तो क्या ज़रूरी है कि हम रोड पे आएँ, गाड़ियों को आग के हवाले करें, पुलिस अधिकारी कर्मचारियों पे हमले करें, जैसा हम देख रहे हैं समाचार पत्रों में? ये कहाँ तक उचित है? ये किसका नुकसान है? ये नुकसान को पाकिस्तान का नहीं है, ये नुकसान चाइना का नहीं है, विदेशी जो हमारे देश के दुश्मन, उनका नुकसान नहीं है, बल्कि हम हमारे जो यहाँ के आर्थिक विकास को क्षति पहुँचा के, नुकसान पहुँचा के हमारे महाराष्ट्र राज्य को कमज़ोर कर रहे हैं, हमारे देश को कमज़ोर कर रहे हैं। ये आपको सोचना पड़ेगा। तमाम जनता, जो 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 कर्मचारी है, जो वर्कर है, जो अलग अलग पार्टी के कार्यकर्ता है, ठीक है, आपकी जो मांग है उचित है, लेकिन कहाँ तक संभव है, ये कहाँ तक सही है कि उसके लिए आप रोड पे आ जाएं, उसके लिए आप तोड़फोड़ करें? तो क्या कानून इसकी इजाज़त देता है? क्या ये हमारा नुकसान नहीं है? आपको सोचना पड़ेगा कि जो भी हड़ताल से करोड़ों रुपए नुकसान हो रहा है, ये सरकार का नहीं हो रहा है, ये आम जनता का पहुँच रहा है, ये आम जनता का नुकसान हो रहा है, क्योंकि जनता के टैक्सेस से सरकार चलती है, जनता के टैक्सेस से जो तो कर्मचारियों के, चाहे पुलिस हो, जो भी है, उनकी तनख्वाह अदा होती है। हमें जो योजनाएं सरकार लाती है वो पैसे से होता है। जब तोड़फोड़ होंगी, पूरा शहर बंद होगा, महाराष्ट्र बंद होगा, करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान होगा, तो बताइए कि जो योजना आने वाली है, सरकार जो गरीबों के लिए काम करने वाली है, कहाँ से करेंगे? जब सरकार के ख़जाने में पैसा ख़त्म हो जाएगा, कम हो जाएगा या बचेगा नहीं, तो आप काम कैसे कर सकेंगे? तो मेरी आपसे गुजारिश है कि पूरे महाराष्ट्र में, बल्कि पूरे देश में ऐसा इतिहास बनाने की कोशिश कीजिए, हड़ताल कीजिए। आपको कोई रोक रहा है, शांति मार्ग से कीजिए। क्या ऐसा मुमकिन नहीं है जैसा कल अब औरंगाबाद में औरंगाबाद बंद मनाया जाने वाला है? जहाँ भी आपको लगता है ठीक है, आप रोड पे बैठ जाइए, शांतिपूर्वक तरह से बैठ जाइए। जैसा हमारे धार्मिक मेले होते हैं, लाखों लोग आते हैं, कोई तोड़फोड़ नहीं होती है, सब सेवाओं में रहते हैं। और मुसलमानों की बात करो तो उनके इस्लामी इज्तिमा होते हैं, लाखों लोग जमा होते हैं, कोई तोड़फोड़ नहीं होती, लाखों लोग जमा होते हैं, लेकिन शांति भंग नहीं होती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें इतिहास रचना चाहिए, हमें बताना चाहिए कि हम मिट्टी के ज़मीन के सपूत हैं। जैसा हम कहते हैं भारत माता की जय, वंदे मातरम, भारत जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इस धरती से प्यार करते हैं, इस देश को किन्हें बोला तो उसकी आंख निकालने की बात करते हैं। तो ज़रा आपने सोचा है कि जो नुकसान हो रहा है वो किसका हो रहा है? ये देश का हो रहा है, ये देश का नुकसान हो रहा है। ये आपको सोचना पड़ेगा। मेरी तमाम जो मराठा जो लोग हैं, जो उनके नेता हैं पार्टियों के, उनके से मेरे गुजारिश है
उनसे हाथ जोड़ के विनंती है, आप कीजिए, ये आपका अधिकार है। लेकिन शांतिपूर्वक आप 1 लाख नहीं 10 लाख लोग रोड पे आ जाओ आप, लेकिन अमन के साथ, शांति के साथ रोड पे बढ़ जाइए आप और सरकार को संदेश दीजिए कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम खामोश है, मुख्य मोर्चा टाइप में हाथ बांध के रोड पे बैठे हुए हैं। वो कैमरा टीवी ने बताना चाहिए कि देखिए लाखों लोग हैं, हज़ारों लोग हैं, लेकिन शांतिपूर्वक तरीके से बैठे हैं, एक आवाज़ नहीं आ रही है, कोई हंगामा नहीं है, कोई शोर नहीं है, कोई गुल नहीं है। ये आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि हमें सोचना पड़ेगा। कभी आपने सोचा है हमारे महाराष्ट्र में हालांकि बेरोजगारी बढ़ी हुई है, उसके बाद भी यूपी, बिहार, बंगाल कहाँ से लोग आ रहे हैं, यहाँ पर पेट भरते हैं। पूरे महाराष्ट्र में लाखों की संख्या में बिहार, यूपी, बंगाल से लोग आते हैं, कारोबार चला रहे हैं। ये हमारा महाराष्ट्र, ये हमारा महाराष्ट्र का गौरव कि यहाँ पर लोग पेट भरने आते हैं। जब बार बार यहाँ हड़ताल होंगी, बंद मनाए जाएंगे, तोड़ फोड़ होंगी, एक खौफ का, एक दहशत का आलम होगा, तो हमारा महाराष्ट्र का विकास कैसे होगा? क्यों बड़ी बड़ी कंपनियाँ महाराष्ट्र में आएंगी? क्या ये सब वातावरण देख के यहाँ की कंपनियाँ बाहर नहीं जाएंगी? गुजरात हुआ, बंगाल हुआ, कई और स्टेट में नहीं जाएंगी? ये आपको सोचना पड़ेगा। न तो याद रखिए वो दिन दूर नहीं जब महाराष्ट्रियन को, हम महाराष्ट्रियन को यूपी, बिहार, बंगाल में काम कर लेके जाना पड़ेगा। आज हमारा महाराष्ट्र प्रदेश एक शक्तिशाली प्रदेश है, आर्थिक रूप से ताकतवर हमारा प्रदेश है। यहाँ कई लाखों लोग पेट भरने आते हैं। जब बात पे हड़ताल होंगी, तोड़ फोड़ होंगी, लाखों करोड़ों नुकसान होगा, तो हमारा महाराष्ट्र गरीब होगा, कमज़ोर होगा, यहाँ का विकास की गति थमेंगी और इतने बुरे हालात हो जाएंगे, इतने बुरे हालात हो जाएंगे कि हम महाराष्ट्रियन को हमारा पेट पालने के लिए, बाल बच्चों का, हमको बिहार, बंगाल, बिहार, यूपी जाना ना पड़े। ये दिन आ सकते हैं अगर तमाम महाराष्ट्र की जनता ने अगर होश के नाखून ने लिए। करो आपका अधिकार है, आप क्या करना है करो, लेकिन एक बात ध्यान करो, हमें बस को जलाना नहीं है, वो ऑफिस को तोड़ना नहीं है, कोई सरकारी अधिकारी पर हमले करना नहीं है, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना नहीं है। हमें गौरव के साथ बताना है कि हम महाराष्ट्रियन हैं, हम भारतीय हैं, हम हमारे अधिकार को जानते हैं, संविधान को पहचानते हैं, कानून की भी आदर करते हैं, सम्मान करते हैं और अपने अधिकार को शांतिपूर्वक तरीके से कैसा लिया जा सकता है, ये हमारे में सलाहियत है, ये हमारे में योग्यता है, ये आपको बताना है। उम्मीद करता हूँ कि कल का दिन निकलेगा महाराष्ट्र में, खासकर औरंगाबाद में जो महाराष्ट्र संगठन है बंद मना रही है। आप इतिहास रख दीजिए कि यह है मराठा, जैसा कहा जाता है कि एक मराठा लाख मराठा। बता दीजिए कि शिवाजी महाराज की धरती है, ये संभाजी महाराज की धरती है, ये सूफी संतों की धरती है। यहाँ पर जो भी काम होता है बहुत शांति के साथ, अमन के साथ होता है, चाहे कोई भी काम हो, राजनीति हो, विकास हो। हम उम्मीद करते हैं कि संदेश को आप सीरियस लीजिए। इससे संदेश को आप देशभक्ति के स्वरूप में लीजिए कि ये देश से, अगर हमको सच में देश से प्यार है, महाराष्ट्र से प्यार है, हमारे सरजमीन से प्यार है, हमारे सूफी संतों से प्यार है, शिवाजी महाराज का हम सच में आदर करते हैं, संभाजी महाराज का सच में आदर करते हैं, बता दीजिए कि शिवाजी महाराज की धरती है, यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता है, ये अमन की धरती है, ये शांति की धरती है। उम्मीद करते हैं संदेश को आप बहुत ज़्यादा वायरल करेंगे और कल का जो महाराष्ट्र का दिन देखेगा वो अमन का, शांति का दिन देखेगा। देखते रहिए आप SDM न्यूज़ चैनल।